बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, नाचीज़ मोहम्मद जाहिद चौहान आपसे मुखातिब है। बहुत दिल दुखता है यार कि कहाँ से बात शुरू की जाए और कहाँ पे ख़त्म की जाए ना। अक्सर बड़ी मतलब इस हवाले से ना टेंशन होती है कि क्या किया जाए ना और क्या ना किया जाए। हमारे मामलात इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि अब लगता ही नहीं है कि हम किसी एंगल से मुसलमान हैं या मुसलमानियत का जो हम लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको एक इतना बड़ा शर्फ बख्शा है, उसके हम लोग मुतहम्मिल भी हैं या नहीं हैं। इनकी हमारी इज़्ज़तें, हमारे वज़ाकता, हमारे जो औलादें हैं वो बिल्कुल अब एंटी दीन के चल रही हैं। इस्लाम के मुखालिफत में उनकी हर चीज़ जो है ना वो गुजर रही है। और इसमें कोई शक नहीं है कि हाकिम वक़्त चाहे तो सब कुछ कर सकता है, मगर हाँ, अब क्या कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका दिल बदल दे तो सब कुछ हो सकता है, मगर ना दिल को तसल्ली के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो साथियों, अब कहने का मकसद ये है कि अपना बसंत की आमद है और हुकूमत की तरफ से पूरी SOPs के साथ जनाब उसको भरपूर बनाने का प्लान कर लिया गया है। तो अब आपने बताना है कि हम मुसलमान वैसे ये थे, मुसलमान हमारे जो अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं वो बिल्कुल हम लोग उनको छोड़ चुके हैं, बस पुश्त डाल चुके हैं और अपनी ज़िंदगी को हम लोग अपनी मर्ज़ी से गुजारने के लिए अपने तमाम अमूर को हम सर अंजाम दे रहे हैं। तो इस हवाले से आप थोड़ा सा हर साथी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि क्या हकीकतन हमारे अंदर अगर इस्लाम की जो तालीमात है अगर वो निकल चुकी हैं तो उसकी फिर बुनियादी वजह क्या है ना। ये हर साथी जो है ना वो बताए, ज़रूर बताए, ताकि हक़ाइक़ सामने आएँ और हम लोगों को पता चले। आप तमाम साथी भी बताएंगे तो किस वजह से हम लोग ना दीन इस्लाम की तालीमात से दूर होते चले जा रहे हैं और बेरा रवी का शिकार होते चले जा रहे हैं। ज़रूर बताइएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासर हो और ज़िंदगी अल्लाह करीम हम सबको इस्लाम वाली और मौत का अमल ईमान वाली अता फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।